उधर पहले बोल रहे। हाँ जी। और एक बार देखना शास्त्र में, सीरियल में देखा जो प्रजापिता का 36 कन्याओं को ब्रह्मा ने माने चंद्रमा ने शादी किया। चंद्रमा ने नहीं किया, चंद्रमा ने शादी किया। चंद्रमा ने शादी किया 36 कन्याओं को। हाँ जी। तो उसमें सबसे प्रिय था रोहिणी। हाँ जी। तो हृदय मोहिनी देवी जो है गुलजार दादी, वही की रोहिणी है। ये अनुमान क्यों लगाना? नहीं, अनुमान लगाना ही नहीं। बाबा तो पाठ खोलेंगे नहीं। अच्छा। बाबा तो बोर्ड या कागज पर लिख करके बतावेंगे नहीं इनका ये पार्ट है, लेकिन कोई प्रूफ मिलता है तो वो प्रूफ दे सकते हैं। क्यों बार बार हृदय मोहिनी देवी में जो जाते हैं, हाँ, कृष्ण किशोर, वो तो मुरली में ही बता दिया। हाँ, कि गुलजार दादी को जो बचपन में छोटी बच्ची थी, बहुत मनमोहक थी, ब्रह्मा बाबा बार बार उसे अपने पास बुलाते थे और वो बार बार भाग जाती थी। बड़े होने तक भी, जब दिल्ली की इंचार्ज बनी कमला नगर सेंटर की, तब तक भी वो बाबा से भागती रही। तो अंत में रिजल्ट क्या निकलता है? जब शरीर छूटा तो वो मोह सामने आ गया। अव्यक्त वाणी में ही बोल दिया, इशारे में। ये दीदी दादियां जिसको निमित्त बनावेंगी उसके द्वारा बाप दादा का पाठ चलेगा। और बाबा जानते थे कि दीदी दादियां भी किसको ज्यादा पसंद करती हैं। तो शरीर छोड़ने के बाद भी वो गुलजार दादी में सवार होने लगे। तो 36 कन्या जो है, दैट मीन्स कृष्ण की आत्माओं की 36 जो यज्ञ में 36 कन्या की तरफ कोई आसक्ति है, इसके लिए पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है ठीक रीति से। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है इतना दिन अभी तक गीता की भगवान नहीं समझे है। अभी तक गीता की जो भगवान है वो नहीं समझे। और उनके अंदर में बाबा प्रवेश करते हुए भी पहचाने नहीं। उनके अंदर का बाबा प्रवेश करते हुए, ये बाबा ने किस रूप में प्रवेश किया? बाबा ने तो माता के रूप में प्रवेश किया। और वो 36 कन्याओं की लगाव के कारण वो 36 जबरदस्ती इम्पोज कर दिया। ये भी हो सकता बाबा। 36 को ही इम्पोज क्यों किया ब्रह्मा के ऊपर? 56 क्यों नहीं लिया आपने? वो छत्तीसगढ़ क्यों बैठ गया बुद्धि में? वो शास्त्रों में है, लेकिन शास्त्रों में होने के बावजूद भी यहाँ प्रूफ क्या मिल रहा है? कि ब्रह्मा का आकर्षण 36 कन्याओं की तरफ ही रहा, दूसरों की तरफ नहीं रहा। इस संगठन में क्यों ना एक सीढ़ी में बोला जो संगठन कृष्ण की सोल बनाते हैं, तो कृष्ण की सोल जो भी संगठन करते हैं, संगठन कृष्ण की सोल नहीं बनाती है। कृष्ण की सोल संगम युग में ब्रह्मा के रूप में जब तक पार्ट बजाती है, अगर उसने संगठन बनाया होता, यूनिटी बनी होती और प्योरिटी परिवार में देखने में आई होती, यूनिटी माना माला तैयार हुई होती। संगठन को माला कहा जाता है। माला बनती ही तब है जब विजय माला के मण के आगे आते हैं। जो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्माएं हैं, संन्यास को धारण करने वाली आत्माएं हैं, बनो शंभो न तो रहो कुंवारी, नहीं तो पवित्रता का जीवन धारण करूंगी, अपवित्र नहीं बनूंगी।
ऐसी आत्माओं का जखीरा परिवर्तन करने का निमित्त बनता है। इसलिए 3 तबक्के जो सूक्ष्म वतन के हैं उनमें 3 पार्टियां दिखाई गई है। ब्रह्मा है इंस्पिरेटिंग पार्टी, शंकर है प्लानिंग पार्टी बुद्धिवादी, और विष्णु है प्रैक्टिकल पार्टी। प्रैक्टिकल बिना प्योरिटी के नहीं होता है। आज की दुनिया में जो बिल्डिंगें बन रही हैं बड़ी बड़ी, वो मजदूरों से बनती है। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, इंजीनियर्स, प्लानिंग आदि करने वाले, वो बड़े अय्याश होते हैं। वो बिल्डिंग नहीं बनाते। दस ईंटों का वजन भी नहीं उठावेंगे, बीमार पड़ जाएंगे। ब्रह्मा की सोल प्योरिटी से यूनिटी नहीं बनाती। अगर उन्होंने स्वर्ग की यूनिटी बनाई होती तो ब्रह्मा की पूजा होती, ब्रह्मा के मंदिर बनते, उनकी मूर्तियां बनती। तो जब